क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पे हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, इसमें एक्सरसाइज नंबर 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, डी आर बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है तो उस केस में जो सर्कल है उसकी जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। जैसा कि जानते हैं हम लोग, यदि कोई सर्कल जिसकी रेडियस r है तो उसकी एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। यहां पे हम लोगों को एरिया किस रेट से इंक्रीज होगी, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो तो dA अपॉन dt हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये हो जाएगा dA बाई dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है। इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे, पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ये डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। चेन रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाहर गया, डी बाई डी आर आर स्क्वायर और यहां हो जाएगा डी आर बाई डी टी। डी बाई डी आर आर स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी। जैसा कि इसमें कंडीशन दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको दी हुई है, वो वैल्यू इक्वेशन 1 से यूज करेंगे हम यहाँ। तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 6 पाई आर। यानी कि एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो 6 पाई आर हो जाएगा। यहां से r की वैल्यू यदि 10 सेंटीमीटर हमने सब्स्टिट्यूट किया, r इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि किसी क्यूबिकल पोर्शन का जो एज साइड है वो इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। यदि हमने उस क्यूबिकल सेक्शन का साइड x कंसीडर किया या a कंसीडर किया तो डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि क्यूबिकल पोर्शन की साइड को हमने x कंसीडर किया तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उस क्यूबिकल पोर्शन का आयतन या वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जब एज की वैल्यू यानी साइड की वैल्यू आपको दी हुई है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां पे आते हैं, जो गिवन वैल्यू है, जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। यहां से dv अपॉन dt हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा d ऑफ एक्स क्यूब अपॉन dt।
इसको चेन रूल जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3x² और ये होगी dx अपॉन dt। इधर हो गई dv अपॉन dt। 3x² और dx अपॉन dt की वैल्यू यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहां से 3 हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 9x² हमको मिला। x की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, dv अपॉन dt ये मिल गया। अब इसी में x इज इक्वल टू 10 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे dv बाई dt के वैल्यू में। x इज इक्वल टू 10, तो 9 इंटू 10 होल स्क्वायर, 10 10 जा 100 इंटू 9 यानी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, चूंकि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसकी वॉल्यूम जो होगी वो बढ़ेगी। चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो बढ़ेगी, और यहां ये भी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। इस तरह से हम लोगों का आंसर यहां पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कोई शांत तालाब है, उसमें कोई टुकड़ा, हम लोग एक पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो उससे जो वेव्स उत्पन्न हो रही हैं उनकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वो बढ़ रही है रेडियस के फॉर्म में। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हम लोगों को दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, उस केस में जो स्टोन हमने फेंका है उससे जो सर्कुलर वेव्स बनेंगी उनके एरिया के रेट ऑफ इंक्रीज या एरिया बढ़ने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सर्कुलर पोर्शन या सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यह अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से होगा। डी ए बाई डी टी जो होगा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे पाई कांस्टेंट बाहर होगा, डी बाई डी आर आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी होगा। ये वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 2r और डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यहां से वैल्यू हम यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी की जगह ये 5, तो ये हो जाएगा 10 पाई आर डी ए अपॉन डी टी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको मिला 10 पाई आर। अब यहीं पे हम लोगों को आर की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, यानी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू कब, जब आर इज इक्वल टू 8 हो। तो यहां से 10 पाई इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 80 पाई, और चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के स्पीड से जो सर्कल्स बनेंगे, सर्कुलर वेव्स बनेंगी, उनकी एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज होएगी और इंक्रीज होकर के आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नंबर 6 आप लोगों को दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि कोई सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, यानी कि डी आर बाई डी टी यहां पे भी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। यानी कि हम लोगों को सरकमफ्रेंस अगर जो हम सी से रिप्रेजेंट करें तो डीसी बाई डी ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी सर्कल के लिए जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है c इज इक्वल टू 2 पाई r, इसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अगर जो इसको पेरीमीटर p से रिप्रेजेंट करें तो यहां हो जाएगा dp बाई dt। अब हम लोग आते हैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं,
dp विद रेस्पेक्ट टू t। तो इधर हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आएगा और ये हो जाएगा dr अपॉन dt। dr अपॉन dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई इंटू 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेशियो से इसकी जो पेरीमीटर होगी वो इंक्रीज करेगी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। सभी बच्चों को अब तक जो भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं, इन क्वेश्चंस को घर पे बैठ के दोबारा रिवाइज कर लेना है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको कर लेना है। अन्य बुक्स में भी सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं जिनके गिवन वैल्यू जो है अगर जो चेंज करके दी हुई है तो उनको सॉल्व कर लेना है। और ये वीडियो अपने बैचमेट्स को, प्रत्येक बैचमेट को पहुंचाना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।